नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मैं हूं आयुष कटियार। आज हम लोग देखने वाले हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की या आयोग के रिव्यू ऑफिसर पेपर की और आप ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है करंट अफेयर्स का। मैं 2023 के पेपर की मैं एनालिसिस कर रहा हूँ करंट अफेयर्स की। आप अगर देखेंगे करंट अफेयर्स को तो बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो सॉल्व पेपर है मेरे सामने 2023 का, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, 22 क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन हालांकि ऐसा है नहीं। क्वेश्चन जो टोटल हैं, जो करंट से रिलेटेड हैं, वो हैं 40। वो कैसे हैं मैं ये भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बहुत साफ कर दूं। आप कट ऑफ देखते हैं कि 90 से कम रह रही है और 150 क्वेश्चन में अगर आप 90 से कम हैं आपके तो हो जा रहा है। और इन सब में अगर देखेंगे, अगर ये 40 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, अगर ये 40 क्वेश्चन हैं और आधी लड़ाई मगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आधी लड़ाई केवल इसी चीज की है कि ये वाला पोर्शन। आप देखिए, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे हिस्ट्री है, नेशनल मूवमेंट है और पॉलिटी है, आगे बहुत सारे जैसे जैसे आपको है, सबको पता ही है। अगर आप इसमें चीजें देखें तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे अपनी, यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे कर लेंगे अगर आप ठीक से पढ़ते हैं। आपको बता दूं, मैंने पॉलिटी की मैंने अच्छी सीरीज एक स्टार्ट की है जो प्रीलिम्स का मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम रामबाण है। अगर आप देखें उसको तो आप ये महसूस करेंगे कि जितने ओल्ड के पेपर हैं सारे उसमें सॉल्व मिलेंगे। दूसरी चीज, पढ़ाने का तरीका उसमें बहुत अलग है। सारी चीज़ों से हम लोग अलग होकर, इतर होकर बात कर रहे हैं। एकदम कंक्रीट इस चैनल पे जो भी आपको मिलेगा बिल्कुल कंक्रीट मिलेगा। यहाँ पे अभी मैं बता दूं आपको कि ये 22 हैं, टोटल 40 हैं और इन सबको अगर जोड़ दें कहाँ कहाँ पे कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि साइंस एंड टेक में 2 क्वेश्चन हैं, इकोनॉमी में आपसे 8 पूछ लिए गए, यूपी स्पेशल में आपके 5 करंट अफेयर पूछे गए और इन्होंने जो विविध में डाल रखा है 3। तो टोटल अगर आप देखेंगे ये है तो संख्या 40 हो जाती है। जहां कट ऑफ 85 से लेकर 90 के बीच में रहने वाला हो या 84 रहने वाला हो, वहां अगर 40 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर के हैं तो आधा बेड़ा यही पार करते हैं। इसके बाद में कम से कम मेरा ऐसा अनुमान है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 3 सब्जेक्ट आपके बहुत साउंड हैं, अच्छे खासे साउंड हैं और बाकी सब्जेक्ट एवरेज हैं, आप छोड़ें कुछ भी ना, बाकी सब्जेक्ट अगर एवरेज हैं तो प्रीलिम्स कहीं से रुकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स को कैसे भी भूल जाते हैं, हल्के में ले लेते हैं, आप यकीन माने प्रीलिम्स आपको हल्के में ले लेगा, आपका हो नहीं पाएगा। तो मैं आता हूं इस पे। अब अगर आप देखें तो मैंने इसकी एनालिसिस की है 2023 के पेपर की। इसमें आप देखेंगे साइंस एंड टेक पे आप जाएंगे। अच्छा, एक चीज और भी है इसमें, अगर आप देखें तो आपको ये महसूस होगा कि लेवल क्या है। एक बार पेपर को जरूर देखें। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले अगर आप पेपर नहीं देख रहे हैं तो उसकी गहराई आपको नहीं समझ में आएगी। हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न में क्या क्या सवाल कई बार रिपीट होते हैं वो पूछे जाते हैं, क्या क्या उनका लेवल है, कहाँ तक जाएगा क्वेश्चन, कहाँ तक बनेगा, बहुत टफ बनेगा, मीडियोकर बनेगा, या रेशियो क्या रहता है। जैसे कि अगर 10 सवाल इसमें पूछे गए हैं, मान लीजिए अगर साइंस से टेक में अगर 14 पूछे गए हैं या पॉलिटी में मान लीजिए 21 पूछे गए हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे जाके 7 या 8 सवाल आपको बिल्कुल ऐसे मिल जाएंगे जो कोई भी कर देगा। मतलब जो पॉलिटी थोड़ी सी भी जिसने पढ़ रखी होगी, कहीं से पढ़ रखी होगी, रील्स देख रखी होंगी, वो भी 8 कर देगा। 8 के बाद में यहाँ से 8 करने से आपकी लड़ाई हल नहीं हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि 8 क्वेश्चन कम से कम ऐसे होंगे जो मीडियोकर होंगे, आपने अगर ठीक से पढ़ा है तो आप कर पाएंगे। और 16 के बाद में अगर आप देखेंगे तो 6 क्वेश्चन कम से कम आपको ऐसे मिलेंगे जो ठीक ठाक होंगे थोड़े से। उसमें से 4 या 5 तो कम से कम ठीक ठाक होंगे ही। अगर आपने बहुत ठीक से पढ़ा है तभी आप कर पाएंगे। तो ये एक रेशियो है। तो पहला वाला रेशियो मतलब सरल क्वेश्चन आपसे कैसे भी छूटने नहीं चाहिए। एक चीज और देखें, अगर 40 क्वेश्चन आप यहां से कर रहे हैं और इसके बाद में जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आप यही ले लो यार, बहुत सारी हैं। जैसे ये वाला है, ये रिपीट होता है, हर 2-3 साल में एक बार फेंक दिया जाएगा। ऐसे अगर ये मान लीजिए इनकी संख्या अगर अनुमानित मानने में 25% के आसपास है या 20%, मैं 20% भी अगर मैं मान लेता हूं तो 40 क्वेश्चन इधर से हो गए
और 20% का मतलब 30 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 70 क्वेश्चन ये हो गए। और अगर ठीक ठाक आपने पढ़ रखा है तो लड़ाई बहुत जल्दी आसान होने वाली है। अगर ठीक से नहीं पढ़ा है, मतलब मेरे कहने का आशय है, अगर आप ये पोर्शन नहीं ठीक से करते हैं तो प्रिलिम्स नहीं निकलेगा। आप ये लिख के रख लें। इसको कैसे करेंगे? जैसे साइंस एंड टेक में भी मैं आता हूँ। अब इसमें देखेंगे, मैंने इसको मार्क कर रखा होगा, मैं आगे चलता हूँ। जैसे ये वाला आप क्वेश्चन देखें, यहाँ मैंने मार्क कर रखा है, निसार है। निसार में ये पूछ लिया गया कौन कौन सी 2 स्पेस एजेंसी हैं इन्होंने निसार उपग्रह बनाया है। अब इसको आप पढ़ते रहिए, आराम से देखते रहिए, समझे। तो ये करंट की न्यूज़ थी, साइंस एंड टेक में उन्होंने फेंक दी है, जिसने एनालिसिस की है। mRNA वैक्सीन है इसी में ही, कोविड-19 से रिलेटेड 1-2 साल पहले का मामला है। एक सवाल तो ऐसा बनता ही है, हालांकि लोग भूल जाते हैं। 2023 14 मई को ये पेपर हुआ और 2021 तक या 22 की शुरुआत तक ये चला है, जो भी आपका कोविड वोविड। तो लेकिन ये क्वेश्चन बनता था, हालांकि थोड़ा सा पीछे ज़्यादा हो गया, इसको आप भूल जाएं, थोड़ा सा और आगे बढ़ें। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। मैं और आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और आगे मैं बढ़ जाऊँगा। यहाँ से मैं लेके आता हूँ आपको थोड़ा सा और आगे। राजव्यवस्था निकल रही है। आप इस चीज़ों को ध्यान रखें, आप एनालाइज करें, पेपर देखें, बार बार देखें। सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको देखिए, अब जैसे ये हो गया, मैं करंट अफेयर्स में बजट और जो आर्थिक समीक्षा है मैं उसको भी शामिल करता हूं, क्योंकि वो करंट का ही एक पोर्शन है। जो करंट में हो रहा है वो वही है। आप इसके बाद देख लें, ये बजट से आ गया, ठीक। 23-24 का बजट है, मई में पेपर हो रहा है, करंट का है, मान लिया जाएगा। एमडीएम में पूछ लिया गया किस टाइम पे हुआ है, समझे। एमडीएम में डी है 2021 में इसका नाम बदल के, ये भी आप इसको पढ़ते रहें, देखते रहें। मैं केवल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से लेके आया है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण से आ गया, और ये मैं उसमें हूँ, अर्थव्यवस्था में आपकी। ये है बजट से, फिर से बजट से आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। पीएम गति शक्ति आ गया, बहुत अच्छी बात है, बजट में इसकी चर्चा हुई थी। एक बार फिर ये देखिए, बजट से आ गया। ये मैं इकोनॉमी वाले पोर्शन में हूँ, फिर बजट से ये क्वेश्चन रखा हुआ है यहाँ पे। ये करंट का ही है, आएगा करंट में ही। जो भी आप अपनी करंट अफेयर्स की बुक पढ़ते हैं, मैं 2 आपको बुक रिकमेंड करूंगा। आप ज़्यादा, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है जिसको आपने अगर बात के लिए छोड़ दिया तो आप पागल हो जाएंगे, सब भूल भी जाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसको पढ़ने का ये तरीका है कि आप पढ़ते ही रहें, मंथली इसको कवर करें। बाद में नई चीज़ें रंगीन आपको मार्केट में बहुत मिलेंगी, जिसमें आप देखेंगे कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, किसी में देखेंगे अरे इसमें तो लिस्टिंग दे रखी है, किसी में देखेंगे अरे इसमें तो ये दे रखा है। बहुत सी ऐसी चीज़ मार्केट में मिलेंगी, अगर आप उनके चक्कर में पड़ गए तो आपका जीना मुहाल हो जाएगा। आप ये चीज़ें याद रखें। मैं दो चीज़ें आपको रिकमेंड करता हूँ। एक क्रॉनिकल ले लें, पतली वाली, दूसरी उसके साथ में घटनासार लगा लें। दोनों ही बहुत अच्छी बुक हैं। पढ़ने का एक रीज़न है, उसमें जो गाथा है वो नहीं पढ़नी है। अभी मैं बताऊंगा आपको, जब मैं लेके आता हूँ आपको, तब आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब देखिए, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, इसमें तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। और मैंने इसको बहुत थॉरली चेक किया है, इसके बाद मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे आता हूँ करंट अफेयर्स पे। यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं उनके बारे में है। मैं देखिए, एक चीज़ और आप याद रखें, एनालाइज करते समय पेपर में ये देखें कि 14 मई को आपका पेपर हुआ है 2023 में, दिसंबर की ये घटना है, मतलब 6 महीने पुरानी। ये पूछ लिया गया ऐसे, बहुत डायरेक्ट बिल्कुल पूछा गया, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है और इससे सरल कुछ बन नहीं सकता है। दूसरी चीज़ एक और है, पेपर को एनालाइज करते वक्त आप ये जरूर देखें कि जब आप पढ़ते हैं करंट का कोई भी टॉपिक, तो उसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं। एक सीधे सीधे क्वेश्चन होता है, दूसरा होता है उससे प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी कोई इंफॉर्मेशन है वो है, फिर है टर्सरी इंफॉर्मेशन। आप कैसे देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है उसको आप सेकेंडरी और टर्सरी में पढ़ेंगे, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक इवेंट हुआ है, उसको आप सीधे डायरेक्ट पढ़ लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई योजना है किसी अदर स्टेट की, उनका आप नाम याद रखेंगे। नाम याद रखने के साथ साथ में आप ये भी इसमें देखेंगे कि किस स्टेट की है, मैचिंग में आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में इसी पेपर में क्वेश्चन ऐसा आपसे ऐसा पूछ लिया गया था
ठीक है, जैसे ये आया सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ किया गया, बिल्कुल सीधा है, डायरेक्ट है। आप बहुत चीजें पढ़ते रहते हैं कि कितने लोग गए इसमें, कहाँ कहाँ पे हुआ, कितने कितने प्लेयर थे, किसने किसने बीच में, किस टाइम पीरियड तक ये चला, कौन सा है, ये सब चीजें बहुत आप पढ़ते रहते हैं। लेकिन देखिए बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया, कहाँ पे हुआ, किस देश ने किया, अनिवार्य ये चीजें हैं। ये देखिए कितना सरल क्वेश्चन था। आप ये देखें बहुत से क्वेश्चन केवल डायरेक्ट हैं, कुछ चीजें हैं। अब देखिए जैसे ये है, पोप का 16वें पोप थे बेनेडिक्ट के, इनका निधन हो गया। अब इन्होंने ये पहले बता दिया इनका निधन हो गया, इन्होंने ये नहीं पूछा कि इनमें किसका अभी हाल ही में निधन हुआ। ये नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि आप 3 ऑप्शन में अगर कोई जिंदा वाला का नाम डाल देंगे तो वो परेशान हो जाएगा। तो इसमें ये लिखा है कि जर्मनी के मूल निवासी से 600 वर्षों से इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। तो इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाता है कि 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। ऐसे क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इसको पूछने का रीज़न क्या होगा, जब तक कुछ बड़ा इवेंट नहीं होगा। इन्होंने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हो सकता है यहाँ 500 वर्ष लिख दिया जाता, लेकिन फैक्चुअल चीज़ों में वो गलत नहीं करते हैं। खासकर यूपीएससी का भी ऐसा ही पैटर्न है। ऐसे आप देखेंगे, मैं एनालाइज आपको करके बता रहा हूँ। ये लिखा है भारतीय मूल निवासी किसके साथ लंदन मेयर दूसरी बार चुना गया, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, देख लीजिए, दिसंबर 2022 की घटना है, ये भी देख लीजिए। सीधे सीधे आपसे पूछा गया है। ओके, आप ये देख लीजिए, गरीबी उन्मूलन के लिए जो है, इसमें 17 अक्टूबर की घटना है, मैंने इसको थोड़ा सा मार्क कर रखा है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ वेटेज क्या रहता है। पहले 6 महीने का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, इसके बाद में थोड़ा थोड़ा होता है कम। जैसे आप पीछे बढ़ते चले जाएंगे, आपको ये महसूस होगा कि पीछे की चीज़ों में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका वेटेज होता है, छोटी चीज़ें दरकिनार कर दी जाती हैं। आप इसी तरीके से पढ़ेंगे भी, लेकिन आप जो भी चीज़ें पढ़ें थॉरली पढ़ें। एक बार इसको जरूर देख लें, क्वेश्चन कैसे आता आप ये भी देख लें। जैसे कि ये स्टेटमेंट में आ गया, ये फैक्चुअल आ गया, इसमें 1 2 दिए गए हैं और यहाँ पे आपको आपकी एनालिसिस आपसे करा रहा है क्या करना है। ठीक, ऐसे ही तो आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे तो इनको इसको ध्यान में रख के पढ़ेंगे, इससे बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि जिनको जिनको मेहनत की केवल 50% आवश्यकता है, वो 100% मेहनत करते हैं और रिजल्ट उसमें भी बहुत ख़राब हो जाता है बेचारों का। उनकी समस्या केवल ये है कि ये लोग नहीं देख रहे हैं, जो लोग मान लीजिए 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं, 75 से प्लस हैं, उनको तो अगर उनकी एक ही समस्या है कि वो एनालाइज नहीं कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा एनालाइज कर लें और वो 10% केवल अपनी उधर की मेहनत कम कर से, दूसरी तरफ अगर एनालाइज करके क्या केवल 5% मेहनत करें, वो सफल हो जाएंगे, बिल्कुल निश्चित तौर से सफल हो जाएंगे। मैं इस प्लेटफॉर्म पे केवल सटीक चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, कोई भी मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं इधर उधर की चीज़ें लेके आऊँ। ये देखिए एक क्वेश्चन है, जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में बना, 10 नवंबर 2022 का है, फरवरी का है, देख लीजिए। बिल्कुल सीधा सीधा ये पूछा गया कौन सा स्थान था। हिंदी इंग्लिश की परेशानी मत करें क्योंकि मुझे पीडीएफ ये हिंदी में ही मिल पाई है, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पूछ ली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, हर साल ही लगभग पूछी जाएगी। G20 इंडिया में होने वाला है, हुआ है, ये जाहिर सी बात है, आपसे पूछेगा ही पूछेगा। इंपॉर्टेंट चीज है, जहां देखिए आपको वो, अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आयोग का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आपसे वो घटिया चीजें नहीं पूछेगा। घटिया का मतलब ऐसी चीजें नहीं पूछेगा जो आपके पद की गरिमा के अनुकूल ना हो। जैसे कि अगर आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया, तो ये बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपको बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक ठाक क्वेश्चन मिलते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं। उसका आप स्पेक्ट्रम चेक करें, किस स्पेक्ट्रम में कौन सा क्वेश्चन जा रहा है। जैसे ये है, ये वाला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज आप ये देखें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ये इनको हटा दिया, ये वाला देख लें। ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से आ जाता है। प्रोजेक्ट 75 और ये सब चीज़ें हैं, देख लें आप, फ्रांस के साथ में जो भी चल रहा है। ठीक, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पे जो बना उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हो गया, इसलिए आराम से पूछ लिया गया था, इसमें नहीं पूछा गया था क्योंकि यूपी में चकेरी यूपी लोग लगा के चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि यूपी का क्वेश्चन है इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया, हालांकि ऐसा था नहीं। चकेरी पड़ता है कानपुर के नज़दीक, एयरपोर्ट यहाँ कानपुर का बना हुआ है।
आप एनालाइज करें। देखिए जैसे ये है दिसंबर में जारी हुआ सामाजिक प्रगति सूचकांक, ऐसे आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। कोई भी रिपोर्ट हो, अगर वो भारत की कोई संस्था, भारत की कोई इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी की जा रही है तो उसको आप बहुत ढंग से याद रखें। जैसे कि नीति आयोग हो गया या कोई और रिपोर्ट हो गई, तो ये जो जारी करते रहते हैं इनको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। फोकस आजकल बढ़ गया है इस पर। ऐसी चीज़ें बहुत चलती चली आएंगी, आप देख लें न्यूजीलैंड के बहुत सस्ता क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन कर लेंगे आप। मैं केवल गोल्डन ग्लोब विजेता नाटू नाटू, देखिए कोई मतलब ही नहीं था साहित्य अकादमी करने वाले का। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं अंदर अंदर, मेन चीज़ें कम से कम आपको पता हो, जो सस्ते क्वेश्चन हैं उनकी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बड़े एस्पेक्ट पे जो हैं उन पे आप प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी चीज़ें देखेंगे। फिर आ गया यूपी विशेष। मैंने बोला कि इसमें यूपी विशेष में भी 5 क्वेश्चन थे, तो आप देख लीजिए। ये है क्या बोलते हैं इसको, देख लीजिए। वन रिपोर्ट शायद पूछ ली गई है। वन रिपोर्ट भी करंट का पार्ट होता है, टाइम पे जारी होती रहती है, इसको आप देखेंगे। ये भी आ गई। दूसरी बात मैंने मार्क कर रखा है, ये G20 के 217 में 11 बैठकों के रूप में शामिल नहीं था, क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है, इसको यूपी स्पेशल में डाल दिया गया। हालांकि करंट का क्वेश्चन था। करंट के क्वेश्चन में अगर कहीं पे आपको यूपी मिल जाता है तो उस चीज़ को बहुत ध्यान में पढ़ेंगे। और कोई भी नेशनल इशू अगर जहाँ पे यूपी मिल रहा है उसको आप बहुत कायदे से पढ़ें। वो नेशनल इवेंट के तौर पे होगा, लेकिन यूपी में हुआ तो यूपी स्पेशल में आ जाएगा। इसलिए देख लीजिए, ये भी है भारत अमृत स्टेशन, ये सब चीज़ें हैं। आराम से देखते रहिए इसको, सबको आप एनालाइज करेंगे। ये भी देखिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं इसको ढूंढ ही रहा था लगभग। इसमें आप देखेंगे कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब इसमें आपको 4 दे दी गई हैं। अब आप देखिए क्या करते हैं, कई बार आप देखते हैं कि अदर स्टेट की योजना है, इसको मत पढ़ो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ो, लेकिन उसमें कम से कम उसका नाम याद रखो। जैसे कि ये तीनों हैं, ये अदर स्टेट की हैं। अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है। तो आप इसमें इधर देख लें आके, शायद ऐसा ही होगा। केवल 1, ठीक है। तो अन्य योजनाएं जो हैं हरियाणा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की हैं। आप इनको कम से कम इतना याद रखें, यूपी की कोई योजना हो बजट में आए, बजट के बाहर आए, याद रखें। नेशनल इवेंट को बहुत कायदे से आप देखें, जैसे कि 15 अगस्त अभी हुआ हाल ही में, जो भी मोदी जी ने अपनी घोषणा की हैं उसको आप बहुत कायदे से देखें, क्या क्या घोषणाएं हैं, बजट में क्या आएगा, उसी से बजट में जो अगला बजट आने वाला है बहुत सी चीज़ें उसी में शामिल कर ली जाएंगी। जैसे विविध में ये क्वेश्चन डाल दिया गया। अब 10 जनवरी की ये घटना है, आप देखें 2023 को जारी किया गया था इस पुस्तक को। ये है स्पेयर के राइटर कौन है, किसने लिखी, देख लीजिए। प्रिंस हैरी ने लिखी, प्रिंस हैरी हैं, चले गए थे यूएसए ही है अपनी बीवी को साथ में लेके, क्राउन के ऊपर तोहमत लगाई। खैर अभी आप इधर आए, यहाँ पे देख लीजिए विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट है। ये किसने जारी की, आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ें, जो कि रिपोर्ट अगर यूनाइटेड नेशंस की किसी एजेंसी ने है जारी की है, या किसी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन ने जारी की है, भले ही वो प्राइवेट हो, या फिर किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ने जारी की है, तो इन सबको कौन सी रिपोर्ट कहाँ से जारी हो रही है आप याद रखेंगे। जैसे कि भारत की कोई योजनाएं हैं, योजना याद होने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि वो योजना कौन सा मंत्रालय चला रहा है। अगर आप मंत्रालय नहीं देख रहे हैं तो मंत्रालय पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मंत्रालय, मिनिस्ट्री याद रखेंगे। और अगर मैंने आपको बार बार वही बात बताई कि अगर कोई योजना है जो नीति आयोग बहुत सी चीज़ें लेके आ रहा है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। कोई अगर युद्धाभ्यास हुआ है इंपॉर्टेंट कंट्रीज के साथ में तो उसको आप याद रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें। एक सवाल बहुत गंदा बनाने लगा है आजकल कि जो आपसे रैंकिंग पूछ लेता है, कोई मान लीजिए इंडेक्स रिपोर्ट कोई आई, उसमें जो रैंकिंग पूछता है, मान लीजिए, अब देखिए इसमें समस्या ये होती है, इंडेक्स रिपोर्ट आई है 2023 में, मान लीजिए रिपोर्ट इंडेक्स बोलेगा 2022 के लिए है। क्वेश्चन जब बन के आएगा तो उसमें ऐसा लिखेगा इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में इसकी भारत की रैंकिंग ये थी, 2 वर्ष पहले 2021 में इसकी रैंकिंग क्या थी।
अब आप ये वाली याद रखेंगे 2023 में जो 2022 के लिए आई, इसी में कंफ्यूज रहेंगे बहुत बार। इसकी लिस्टिंग आप कायदे से करें, जो इंपॉर्टेंट है उनके एक साल पहले की लिस्टिंग जो है मुझे खांसी आ रही है, एक साल पहले जो क्या हुआ उनमें आप वो भी याद रखें काम। और ये एक दिन में याद नहीं होगा, आप बार बार कंफ्यूज होंगे, इसलिए इसकी लिस्टिंग आप अलग पेज पे करेंगे। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे एक दिन पहले आप इसको फिर से देखेंगे, ठीक है। ये फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस है, किसके राइटर कौन है? विमल जालान साहब इनके राइटर हैं। इसको भी देखिए डाल दिया गया मैंने यहाँ पे, देखिए कितना अच्छा सा नोटिंग यहाँ पे कर रखी है, केवल ये देखने के लिए ये करंट का क्वेश्चन है या नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे 5 जुलाई 2022 को ये पब्लिश हुई है बुक, और इस बुक के पब्लिश होने के साथ में ये करंट का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि ये अगर उसका क्वेश्चन नहीं था। आप इसमें इधर ऐसे जाके देखें तो मुझे एक बार लगा कि शायद ये स्टैटिक पोर्शन नहीं है, लेकिन मुझे याद था कि ये करंट का क्वेश्चन है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, आप इन्होंने उठा के विविध में डाल दिया, कहीं से चेक दिया होगा, हालांकि ये करंट का क्वेश्चन है, ऐसे आपको मिलेगा। 150 क्वेश्चन पूरे हुए। 2022 का भी मैंने पेपर इसमें डाल रखा है, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो सीधे सीधे आपको मिलेंगे क्या बोलते हैं 25, वहाँ तो 22 थे, यहाँ तो 25 हैं। 25 के साथ में अगर आप इन सबको छान मारेंगे तो आपसे आराम से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी फिर ये संख्या पहुँचती है 40, और 40 बेड़ा पार लगाती है। अगर ये पोर्शन आपका कमज़ोर है तो आप सबसे पहले इसको कंप्लीट करें, साथ के साथ कंप्लीट करते रहें, बाद के लिए मत रखें, बाद में नई नई किताबें बहुत अच्छी मत उठाएं। मैं क्रॉनिकल लेके आ रहा हूँ, क्रॉनिकल के पतली वाली मैगजीन जो आती है उसके मैं 4 वीडियोस बनाऊंगा, 1 मंथ की उसके मैं 4 वीडियो बनाऊंगा। बाद में मैं उसके सारे क्वेश्चन जो होंगे, कम से कम एक मैगजीन के मैं शायद 250 क्वेश्चन के आसपास मैं बना ही दूंगा, छोटे छोटे कर करके आपको चीज़ें बहुत अच्छे से रिकॉल होंगी। इसके बाद में घटना सार ये आपको चैनल पर मिलेगी, अलग अलग मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, एक इसकी, इसको आप तबीयत से देखें। और मैं अगर इसको आप देखते हैं ठीक से तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपका स्ट्राइक रेट जो करंट अफेयर्स में है वो 92-93% से ज़्यादा रहेगा। अगर आप देखते हैं 150 क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें 6 या 7 पे तो लड़ाई होती है कि ये तो गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, इसका आंसर ही गलत है, वो बाद में लड़ाई चलती रहेगी, उसमें मत फंसिए। अब मैं मान के चलता हूँ 142 क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं, और इसके बाद में अगर आप करंट अफेयर्स बहुत सही से करते हैं तो लड़ाई बहुत आसान हो जाती है। इसके बाद में आप 3 सब्जेक्ट ठीक से करें, जो भी आपको इंडियन पॉलिटी अपने चैनल पर चल रही है इसको अगर आप देख लेंगे, मैं इसमें भी आपको आश्वस्त करता हूँ 95% से ज़्यादा आपका स्कोर रहेगा, क्योंकि हमारी टैगलाइन है सरल, सटीक और संपूर्ण। तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, फालतू की चीज़ें नहीं होंगी बिल्कुल भी। चलो ध्यान रखें, मैं कल से लेक्चर अपलोड कर दूंगा। कल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पॉलिटी सीरीज, जैसी है वो बिल्कुल वैसी चलती रहेगी। मैं अभी कल से इसमें स्टार्ट करने वाला हूँ क्रॉनिकल पतलीबाजी, सितंबर से मैं स्टार्ट करूंगा। इसके बाद में मैं अगस्त भी देखूंगा, जुलाई भी देखूंगा, पीछे की और भी देख लूंगा, आगे आने वाली वो भी मैं देखता रहूंगा। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया, खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी में लगे रहिए, धन्यवाद।